ये ताराचंद झानुका जी अपने तो कभी चुनाव जीत नहीं पाए, बेटा जीता है तो ओना गया है, थोड़ा सा मतलब होता नहीं है हमारे बिरादरी में बोलता ओना गया है, तो ये ओना गया है। भाई बेटा जीता है, थोड़ा संयम बरते। गोपाल जी का बाप का मैंने सुना कि रात जाके सोते थे किसी के घर में, जाके पॉलिसी उठाते थे, उसके पास कुछ नहीं था। आज जो 100 करोड़ की संपत्ति, 100-200 करोड़ की आज संपत्ति है, ये कहां से आया है? इसी सुरजापुरी और शेरशाह का खून पसीना किया हुआ पैसा इसके पास है। यही किशनगंज का गरीबों का, दलितों का और गरीब हिंदुओं का पैसा इसने हड़पा है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि जो भी बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, गलत ढंग से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं, उसको भागना चाहिए। अगर उसमें ताराचंद झानुका भी हो तो भागे, अगर वो बांग्लादेशी है। मैं हूं तो मैं भागूंगा। तो गोपाल कुमार अग्रवाल जात के नाम से, धर्म के नाम से किसी जात को टारगेट करना, भाई इनको पता होना चाहिए। हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, शेरशाहवादियों की 2.5-3 करोड़ आबादी को आप घुसपैठी बोलिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर बात है। और वो अब उसमें मुझे कोई दिखाया तो उसमें लिखा गोपाल, तो गोपाल अग्रवाल भी नहीं लिखा है, कोई एमएलए का बात भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर लगता है कि मुझे बोला है, उनको बोला है, तो ये बात उनको क्यों लगता है कि हमें बोला है? इसका मतलब है वो भी कभी कुछ बोला है। अब्दुल रहमान जी, जिस तरह से ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने विधानसभा में स्पीकर के सामने सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद और मालदा का नाम लेकर बाहर से आए लोग दिघल बैंक में आकर बसे हुए हैं, और जो लाल कार्ड की ज़मीन है आदिवासी समाज के और सुरजापुरी समाज के पास से ये लोग उस ज़मीनों को जबरन हड़प कर कब्जा करके रखे हैं। गोपाल कुमार अग्रवाल जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये सच है? क्योंकि आप लोगों का रिश्ता नाता राजनीति से जुड़ा रहा है। देखिए, गोपाल कुमार अग्रवाल जो है, हमको लगता है बुखला गए हैं बेचारा। अब चुनाव हार रहे थे बार बार, इस बार जीते हैं, और जिस बिरादरी के वोट से वो चुनाव जीत के आए थे, यही शेरशाहवादी था। मरहूम मतीन सल्फी साहब, मरहूम इसराइल साहब, वहाँ के मतीन साहब ठाकुरगंज के मुखलिसुर रहमान साहब, रफ़ीक साहब, ये सारे हमारे बिरादरी के जो बड़े लोग थे ना, इन्होंने ही इनको वोट जिताया था, वोट देकर, और जावेद साहब को हराने का काम किया था। और वो हमारे ही वोट से जीत के आया, और वो हमारी ही बिरादरी पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शायद इस बार उसको वोट नहीं मिला होगा हमारे लोगों का, पता नहीं, क्योंकि वो गलत सलत बयानबाजी करते रहते हैं, इसलिए शायद उसको नहीं दिया होगा, नहीं मालूम हम लोगों को। लेकिन ये बेतुका बात है, और उनको पता ही नहीं है। वो अभी बांट रहे हैं, हिंदुस्तान को अभी बांट रहे हैं। मान के चलिए, मुझे तो नहीं मालूम है कि मुर्शिदाबाद से कौन लोग आए हैं, लेकिन आए भी होंगे। वो जो मुर्शिदाबाद से आए हैं उनको पता ही नहीं, दिमागी संतुलन खो चुका है बेचारे का, उसको पता ही नहीं कि मुर्शिदाबाद है कहाँ। भाई मुर्शिदाबाद तो इंडिया में है ना। उसको अगर लगता है कोई बांग्लादेश से आया है तो निकाले ना। और हम लोगों ने तो सुना है कि शायद वो बांग्लादेश से आया होगा, पता नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को लगता है कि शायद वो बांग्लादेश से आया होगा, बांग्लादेश में उसको सताया होगा, तब जाके ये खुन्नास निकल रहा है। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला गोपाल जी का है। इज्जत करते हैं, अच्छे मतलब बड़े लोग हैं, विधायक है, हमारे माननीय हैं, लेकिन इस तरह का शोभा नहीं देता उसको जो बोले। नहीं अब्दुल रहमान जी, एक बात है ना, चुनाव से पहले जब एसआईआर हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन सरकार थी, और अब भी गठबंधन की सरकार है, तो फिर क्या खुद की सरकार पे इनको भरोसा नहीं है? एसआईआर में तो कहीं ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, फिर वो ऐसा सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए ये सवाल कि भाई आपकी सरकार ने एसआईआर किया, आपकी सरकार एक एक चीज देखा, आप सदन में हैं, सदन में आवाज भी उठा रहे हैं आप, तो वहां से बात करिए ना। ये यहाँ आके छोटे लोगों के जैसा, कमजोर लोगों के जैसा, जिसका मतलब कोई वजूद नहीं है, बेवजूद वाला सड़क छाप वाला बात आप कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो हम लोग इसका निंदा करते हैं। और हम लोग एक चीज देखिए, वो कहावत तो नहीं कहना चाहिए, इतने बड़े लोगों के खिलाफ वो शब्द नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो कहानी है कि हाथी चले बाजार, ये वाला मामला है। हम लोगों को उसके पीछे पड़ना नहीं है ज्यादा, और पढ़ते भी नहीं है। आप सुरजापुरी को अपने पक्ष में लेते हैं, बोलते सुरजापुरी बहुत अच्छे लोग हैं। सुरजापुरी का जमीन हड़प लिया, ST SC का जमीन हड़प लिया वो, और अब वो जो हड़प लिया, अब उनको बोलने नहीं देना है।
इसलिए हमारे भाई सुरजापुरियों को सपोर्ट करके बोल रहा है। और कुछ भाई हैं हमारे सुरजापुरी के जो राजनीतिक चमकाने के लिए, जिसकी वजूद नहीं बचेगी। मैं ये भी बोलता हूं कि जो भी सुरजापुरी भाई हमारे राजनीतिक चमकाने के लिए उसके पीछे और उसके गलत सलत बयानबाजी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई भी गलत करे, मैं इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह दिया था कि अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई घुसपैठी है, इंडिया में बसा हुआ है, गलत ढंग से है, तो उसको हर हाल में निकालना चाहिए, उसको खदेड़ के निकालना चाहिए। ये वो क्यों बोलेंगे? और फिर वो इधर उधर बात करते हैं, सिर्फ मीडिया को बोलते हैं, सदन में वो जाते हैं, सरकार उसकी है, डीएम एसपी सारे उनके हैं, वो क्यों नहीं निकालते हैं? हालांकि हमारे एसपी साहब, डीएम साहब ये सब बात बोल चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गोपाल जी पागल हो गए हैं, इस तरह का पागलबंदी बयान देते हैं, ये सबको समझ में आती है। डीएम साहब को, एसपी साहब को, ये लोग पढ़े लिख के आए हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि पैसे के बल पे ये लोग डीएम और एसपी बन गए हैं। ये आदमी पैसे के बल पे एमएलए एमपी बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग पढ़ लिख के आए हैं। ऐसे लोगों के बात पे कोई ना ध्यान दिया है ना देंगे। मुझे तो मैं भी उतना, हम लोग भी उतना उसके पीछे जाते नहीं। अब्दुल रहमान जी, एक युवक है जिसका नाम मोइन है, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में ऐसा कुछ लिखा था, गोपाल शब्द लिख करके कहा था उन्होंने। तो उसके बाद से जो है विधायक जी की तरफ से इस पे एक्शन लिया गया है और इसके विरुद्ध जो है कानूनी सहारा लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको तो मुझे भी मालूम नहीं था। कल मुझे मालूम चला कि विधायक जी, कोई मोइन नाम का लड़का है जो दिगल बैंक का है, उसके खिलाफ में एफआईआर किए हैं और इत्तेफाक से शायद वो मेरे सिरसावादी का लड़का है। तो देखिए, अगर गलत शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसको हम लोग भी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक आदमी, एक नौजवान या कोई समाज अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसके पीछे का भी रीजन समझना होगा। भाई, इस तरह का बयान वो लड़का क्यों दिया? मैं उसका हर हाल में सपोर्ट नहीं करता हूं कि वो गलत बयान दे, क्योंकि अच्छे लोगों की पहचान नहीं है कि गलत का जवाब गलत से दिया जाए। अच्छे से ही देना चाहिए था, लेकिन अगर वो गलत दिया है तो उस पर कार्रवाई हो। और वो अब उसमें मुझे कोई दिखाया तो उसमें लिखा गोपाल, तो गोपाल अग्रवाल भी नहीं लिखा है, कोई एमएलए का बात भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर लगता है कि मुझे बोला है, उनको बोला है, तो ये बात उनको क्यों लगता है कि हमें बोला है? इसका मतलब है वो भी कभी कुछ बोला है और कभी नहीं। उसका जब मैं वो सब खंगाला तो एक बिरादरी के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहे हैं कि बेलवा में बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, आलामाला में बैठे हुए हैं, तो ये लोग ऐसा करता है, गैर हिंदुस्तानी। फिर अब मालदा का नाम लेते हैं, मुर्शिदाबाद का नाम लेते हैं, फिर गैर हिंदुस्तानी कहते हैं। एक पत्रकार को मैं देख रहा हूं, उसको सवाल कर रहा है और गैर हिंदुस्तानी कहते हैं। तो इस पर क्या लगना चाहिए? ये जो गैर हिंदुस्तानी किसी को भी बता देता है, किसी कौम को, किसी जात को, एक इंडिविजुअल किसी आदमी को वो लड़का बोला है तो भी मैं उसका विरोध करता हूं, गलत बोलता हूं। लेकिन वो किसी जात को और किसी कौम को अगर टारगेट किया है तो मैं तो एसपी साहब से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री साहब से और हमारे इस वक्त जो किशनगंज का आन बान शान जो दिलीप कुमार जायसवाल जी हमारे मंत्री जी हैं, ये तो इतने बड़े आदमी हैं। आपने कभी देखा, आप लोगों ने कभी सुना कि दिलीप जायसवाल जी इस तरह का बयान दिया? तो ये छोटा आदमी जब अपना अकल खो देता है ना, तो इस तरह का बयान करने लगते हैं। कभी आप दिलीप जायसवाल जी को नहीं देखे होंगे कि इस तरह का बयानबाजी करते हैं, और उनको मालूम भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सवादी का नाम लेके बात करता है। भाई, मैं 2-2 बार विधानसभा लड़ चुका हूं और जिस अलायंस से वो है गोपाल अग्रवाल जी, जेडीयू से, मैं बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। इनको ये भी पता नहीं है कि भाई हमारे बिरादरी को तुम बांग्लादेशी कह रहे हो या किसी को तुम बांग्लादेशी कह रहे हो जिसका प्रूफ नहीं है, तो आप बांग्लादेशी कह रहे हैं, तो इस पर क्या होना चाहिए? मैं तो डीएम साहब से सवाल करता हूं और करूंगा कि सर, ये इनको क्या होना चाहिए, इस पर क्या एफआईआर होना चाहिए, इस पर, इसको किस केस में जेल जाना चाहिए? ऐसे लोग, संतुलन खोने वाले लोग अगर इस तरह का बयानबाजी करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हम लोग तो अपने आप को अभी कंट्रोल करके हैं, बर्दाश्त करके हैं। लेकिन कोई लड़का, मैं अक्सर बोलता हूं कि जोश में आके होश नहीं खोना है। अगर वो लड़का गोपाल अग्रवाल जी को बोला है तो भी गलत है, अगर किसी को भी बोला है तो गलत है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके पीछे जब जाते हैं तो गोपाल कुमार अग्रवाल जात के नाम से, धर्म के नाम से किसी जात को टारगेट करना, भाई इनको पता होना चाहिए। हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, शेरशावादियों की 2.5-3 करोड़ आबादी को आप घुसपैठी बोलिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर बात है। और कोई अगर होश
खोया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनको भी, मोइन साहब को भी मैं सवाल ये करूंगा कि इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपाल जी को उससे ज्यादा कहना चाहूंगा कि आप किसी जात के ऊपर अगर टारगेट कर रहे हैं, ये आपकी अच्छाई नहीं है, आप अच्छे इंसान में गिने नहीं जाएंगे। मैंने एक बहुत सब चीज मैंने देखा है कि ये बार बार किसी जात को टारगेट कर रहा है। तो नौजवान है, बहक सकते हैं। मैंने फोन से भी कहा था गोपाल जी को कि सर आप इस तरह का बयानबाजी ना करें। अगर लगता है कोई दोषी है, कोई जानी है, कोई अत्याचार करता है, कोई बिरादरी, हमारा बिरादरी, मैं तो एक बार ऐसे भी कहा हूं कि हमारे बिरादरी के शेरशाबादी में से कोई करता है तो आप हम लोगों को बोलिए, उनको सजा देने का काम, दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आपको इतना भूखने की जरूरत नहीं है, हम लोग तैयार हैं। गलत का सपोर्ट शेरशाबादी ना किया है, ना करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि हदीस कुरान पे चलने वाले हैं, समाज पे विश्वास करने वाले हैं, कानून पे विश्वास करने वाले बिरादरी हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं, अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, वो अगर कुछ गलत कर लेता है नासमझी के कारण, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग हैं। और समाज में इसको मालूम होना चाहिए, हमारे समाज में मंडल सरदार होते हैं। अगर उन मंडल सरदारों को मालूम हो जाए कि हमारे बिरादरी का कोई नौजवान किसी लड़की को छेड़खानी किया है, तो उनको दुर्रा मारा जाता है, कानून में नहीं है। फिर भी हम लोग मारते हैं, कमची से मारते हैं उसको कि तुमने ऐसा गंदा काम क्यों किया। इसको पता नहीं होना चाहिए, हमारे रूल को पता नहीं है, पता करना चाहिए। जब हमारे वोट से आप पहली बार विधानसभा बने थे, 250, 200, 150 वोट से आप जीते थे, तो उस वक्त कम से कम 10-15 हजार वोट आपको हमारे बिरादरी के लोगों ने दिया था। यही मतीन सल्फी साहब दिलवाए थे, यही इसराइल साहब दिलाए थे, यही गफूर साहब दिलाए थे, वही मतीन जो ठाकुरगंज के हैं वही मुखलिसुर रहमान साहब दिलाए थे। ऐसे लोग आपके सपोर्ट किए थे, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? ये खिसियाने से कुछ होगा नहीं। इतने हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री हमारे, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब इतने अच्छे लोग हैं, इन लोगों से सलाह लेना चाहिए इन लोगों, गोपाल जी को। लेकिन सलाह नहीं लेते हैं, गलत सलाह बयानबाजी करते हैं। दुख तो हम लोगों को भी है, लेकिन ये भी मैं बार बार आपको कहता हूं कि मोइन अगर कोई गलत बयानबाजी किया है, अगर गोपाल जी को बोला है तो भी गलत है, किसी और को बोला है, गोपाल नाम लिया है तो वो भी गलत मैं कर रहा हूं। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, कल का वीडियो है, जिसमें गोपाल कुमार अग्रवाल जी के पिताजी ताराचंद धानुका जी खुद अब लाउड स्पीकर के साथ वो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे हैं कि बांग्लादेशी भारत छोड़ो, बांग्लादेशी भारत छोड़ो। आपसे ये पूछना चाहेंगे किसे वो कह रहे हैं ऐसा? नहीं, अच्छी बात है, बांग्लादेशी भारत छोड़ो ये हर हाल में मैं भी कह रहा हूँ। कौन है बांग्लादेशी? बांग्लादेशी भारत छोड़ो। एसआईआर होने के बावजूद यहाँ पे एक भी बांग्लादेशी नहीं निकले, फिर भी एक नारा क्यों लगाना पड़ रहा है? नहीं हो सकता है कि देखिए, जो आदमी चोर होता है ना, तो उसका गला ऊंचा करके चोर चोर हल्ला करके अपने बचना चाहता है। तो कहीं कहीं वैसे ही लोगों पर कोई हो रहा होगा कि शायद उन्हीं लोगों पर कहीं उंगली ना उठ जाए। तो मैं कहता हूं बांग्लादेशी भारत छोड़ो, मैं भी कह रहा हूं। और मैं अक्सर बोलता हूं कि जो भी बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, गलत ढंग से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं, उसको भागना चाहिए। अगर उसमें ताराचंद धानुका भी हो तो भागे, अगर वो बांग्लादेशी है। मैं हूं तो मैं भागूंगा। लेकिन इस तरह का सिर्फ देखिए, ये सब कुछ नहीं है। ये ताराचंद धानुका जी अपने तो कभी चुनाव जीत नहीं पाए, बेटा जीता है तो ओना गया है, थोड़ा सा मतलब वो होता नहीं है, हमारे बिरादरी में बोलता ओना गया है, तो ये ओना गया है। भाई बेटा जीता है, थोड़ा संयम बरतें, हम लोगों से बात करें। नहीं हो तो हम लोग बात कर लेंगे। अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, बड़े हैं, पैसे वाले हैं। भाई एक चीज मैंने और देखा उसके बयान में, वो गोपाल जी के बयान में, कि जमीन खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। मैंने गोपाल जी का बाप का मैंने सुना कि रात जाके सोते थे किसी के घर में, जाके पॉलिसी उठाते थे, उसके पास कुछ नहीं था। आज जो 100 करोड़ की संपत्ति, 100-200 करोड़ की आज संपत्ति है, ये कहां से आया है? इसी सुरजापुरी और शेरशाबादी का खून पसीना किया हुआ पैसा इसके पास है। यही किशनगंज का गरीबों का, दलितों का और गरीब हिंदुओं का पैसा इसने हड़पा है। इसको पता होना चाहिए। आप कहाँ मिला भाई इतना पैसा? इतनी दौलत आपके पास कहां से आ गई? इतनी गाड़ियां आपके पास कहां से आ गई? आप स्कूल चला रहे हैं, मैं एक सवाल और करता हूं, आप स्कूल चला रहे हैं, गरीबों का बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा आपके स्कूल में। 50,000 60,000 डोनेशन आप लेते हैं स्कूल में। ये भी इनको सोचना चाहिए। भाई अपने तरफ झांक के देखें। शीशे का घर अगर आपका है तो दूसरे पे पत्थर ना फेंका करें, अपना शीशा का घर भी बचा के रखें। गोपाल अग्रवाल जी, आप विधायक हैं, माननीय हैं, आपका इज्जत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी आप कर रहे हैं,
ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल, कोई लड़का गलत किया है, कोई किसी का लड़का गलत किया है, किसी का लड़की को लेके भाग गया है, उसके ऊपर जितना अत्याचार करना है, जितना उसके ऊपर जुल्म करना है, जालिम के ऊपर जुल्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजलूम पर अगर जुल्म करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।